गाजियाबाद के अर्थला स्थित आनंद इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रीज वालों की कैंटीन के प्लाट पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने के विरोध में आनंद इंडस्ट्रियल स्टेट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नेतृत्व में उद्यमियों ने प्रदर्शन करते हुए भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने की नीयत से लगाई गई लोहे की चादर की बाउंड्री को गिराया और उद्यमियों की भूमि पर जबरन कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की। औद्योगिक क्षेत्र जिंदाबाद, अवैध कब्जा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, अवैध कब्जा नहीं होने देंगे। मेरा नाम राधेश्याम शुक्ला है। शुक्ला जी बताइए क्या मामला है जमीन का? मामला ये है कि यह जो है जब इंडस्ट्री एरिया बना था ये कहाँ पर? ये पूरा इंडस्ट्री फ्री होल्ड आनंद इंडस्ट्री ये जब बना था तो कोलोनाइजर ने बनाया था कि ये जगह पार्क की जगह सड़क सब छोड़ा गया था और इसका जो पैसा है तो उसके बाद जो जितने प्लाट्स काटे गए उनके ऊपर डाल दिए गए, पार्क का इसका सबका। तो ये जो है एसोसिएशन के लिए वेलफेयर बिल्डिंग है, माने आसपास जितने लोगों का कोई काम है, गांव है, कहीं के लोगों के लोक कल्याण भवन है। तो पहले एक पीसी गुप्ता होते थे जनरल सेक्रेटरी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोलोनाइजर ने उनको ये वो दिया पावर ऑफ अटॉर्नी की देखभाल करी। उन्होंने क्या किया जब कॉलेज बेचा इनको तो इन्होंने आधी तो रजिस्ट्री दिखा दी और आधी जो है दान दिखा दी। उसके बाद एसोसिएशन 95 से लगातार इसको सबने मिल करके ये है महिपाल जी हैं, सब गांव का एक एक बच्चा जन आंदोलन के रूप में इसको रोक रखा है। एक आदमी का योगदान नहीं है, मेरा ही नहीं है, जन जन का है। पूरा अर्थला पूरा इंडस्ट्री एरिया इसको रक्षा किया तो बचा है, नहीं तो कई बार कब्जा करने की कोशिश कर। कौन लोग हैं जो इसको कब्जा? ये कॉलेज के तो है कि जो मॉडर्न कॉलेज है उसके हैं वो जो मालिक हैं और भूतपूर्व जो विधायक है कृष्ण विश्व हैं। इन्होंने अपने के शासन प्रशासन से कई बार डीएम की सब मीटिंग हुई, थाने हुई, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए और सब डॉक्यूमेंट्स में हुआ कि ये वेलफेयर बिल्डिंग जगह है। अर्थला में जमीन है ये, और ये दिल्ली हाउसिंग ने इसमें प्लॉटिंग करी। उसने बिल्ड के नाम उसका कैंटीन का प्लॉट छोड़ा था ये, और ये पार्क का छोड़ा था। इसके पैसा ये सारे प्लॉटों पे डाल दिया गया। और ये जो है ये जो इस पे कब्जा करा रहे हैं, पहले भी ये मॉडर्न वाले आए थे, जब मैं पार्षद था तो मॉडर्न वाले आए थे, और ये सिरोज साहब, ये दोनों इस पे मतलब हमला बोलते हैं, बार बार वही घूम के आते हैं। वो टेस्ट करते रहते। मेरा नाम रविंद्र डबा से अर्थला से और पार्षद पति। लेकिन इसकी मेरा नाम राम प्रकाश कश्यप है, स्थानीय निवासी हूँ। ये जो वेलफेयर एसोसिएशन कैंटीन का जो प्लॉट है, इस पे कई साल से इन लोगों की नीयत खराब है। पूरा गांव आता है, पूरे इंडस्ट्री वाले आते हैं इसको बचाने के लिए। ये अपने धन बल के प्रयोग पे, राजनीति के प्रयोग पे ये इसको कब्जाने की कोशिश करते हैं। कल भी इन्होंने इसको ऐसा ही किया है। ये इसको जबरदस्ती खारिज कब्जा कराना चाहते हैं, गुंडों को बुलाते हैं या धमकी देते हैं। कौन लोग कब्जा करता है? ये एक तो है ये मॉडर्न कॉलेज वाले हैं और पूर्व विधायक हैं गढ़ के कृष्णवीर सोही, ये बार बार आते हैं और ये इसको कब्जाने की कोशिश करते हैं। तो ये जमीन कहाँ पर है और कितनी ये जमीन है? आनंद औद्योगिक क्षेत्र में 5000 गज, कितने 2,500 गज जगह है। और ये एसोसिएशन आनंद इंडस्ट्रियल स्टेट अर्थला मोहननगर में ये जगह है। और कितने प्लॉट के जो मालिक हैं जमीन के वो मालिक हैं? 300 प्लॉट है। उनके ऊपर सबके ऊपर इसका खर्चा डाला गया था। अच्छा, उन्हीं का इसमें योगदान है। 300 प्लॉट किसका हैंड ओवर की गई? ये एसोसिएशन की जिम्मेदारी बनानी थी। हाँ, कैंटीन बनानी थी। जीडीए से एक लेटर पास होना था, नक्शा पास होना था। एक लेटर है जीडीए के पास में कि भाई ये जब भी बनेगी एसोसिएशन की बिल्डिंग, ये नक्शा पास होकर बनेगी। ये उसका मैं भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी हूँ एसोसिएशन का, और हमने बहुत लड़ाई लड़ी इस प्लॉट के लिए, और कई बार पहले भी कब्जा करने की कोशिश की गई और वो हमने नाकामयाब की, और अब फिर ये कोशिश की जा रही है। ये जगह सबकी है, ये किसी एक की जगह नहीं है, पूरे जितने भी फैक्ट्री वाले हैं सबकी जगह है। और इसमें जब भी बनेगी तो कैंटीन वेलफेयर बिल्डिंग ही बनेगी, और ये ऐसा कोई भी हम अवैध कब्जा इसमें होने नहीं देंगे। तो क्या वजह है कि इसी जमीन पर जो आपने बताया पूर्व विधायक है कब्जा करने में लगे, क्या वजह इसकी है? भाई वैल्यूएबल जगह हो गई है,
और भूमाफियों का काम ही है कि ऐसी जो चीज खाली पड़ी है उसको कब्जा लो। तो बात हुई उनसे कुछ? नहीं, कई बार बात हो चुकी नहीं है, ऐसे तो कई बार बात होती है, चौकी में जा चुके हैं। पुलिस में भी गए, एसडीएम को बोला, डीएम को बोला, सब जगह हमने अपनी बात रखी है। जब देखो, जब भी कोई भी अथॉरिटी कोई भी जगह डेवलप करती है, जीडीए हो चाहे यूपीएसआईडीसी हो, पार्क छोड़ती है, रोड छोड़ती है, कोई कैंटीन के लिए, वेलफेयर के लिए जगह, कम्युनिटी सेंटर छोड़ती है, तो ये समझो हमारे लिए कम्युनिटी सेंटर की जगह है। तो इसको कोई गलत तरीके से भाई कोई दान पत्र कर दे, ये कर दे, तो वो कब्जा नहीं सकता। ये तो जो छुट्टी हुई जिस पर्पज के लिए, वही उसी में इस्तेमाल होगी। मैं महिपाल सिंह चौहान, अध्यक्ष आनंद इंडस्ट्रियल एरिया। ऐसा देखो जी, यहाँ हम जितने भी अध्यक्ष बने हुए आए और गांव अर्थला के जो भी मौजूद आदमी हैं, सभासद हैं, भूर सभासद है, सबने इकट्ठे होकर हमेशा यहाँ इकट्ठे यही पुरजोर लगाया है। लेकिन क्या होता है कि जिसे ये जमीन दिखाई दे रही है, उनको दिखाई दे रहा कि फ्री में तुमने अपने नाम तो करा ली, और वो हो नहीं सकती, क्योंकि ये जो जमीन है ये संस्था की है और ये हैंड ओवर करी हुई है एसोसिएशन के नाम को, एसोसिएशन को दी हुई है कैंटीन के लिए। हमारी एसोसिएशन इस पर काम कर रही है, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि इन्होंने रजिस्ट्री करा रखी है, तो ये केस अभी जो है लंबित है। हम जो डीएम से ही मिले थे एक बार, हम यहाँ चौकी पे, शुक्ला जी, हाँ मतलब उन्होंने डाला हुआ है। आप हुए, किरणपाल जी हुए, मैं हुआ, आप राम प्रकाश जी हुए, रविंदर जी, जितने भी थे, कई बार पिछले 1.5 साल पहले हम यहाँ चौकी पे भी गए, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। ये आए दिन क्या चोरी से अपने रात को दीवार करी और चोरी चुपके से काम करने के लिए, क्योंकि इन्होंने ये हराम की जमीन दिखाई दे रही है, सस्ते रेट में ली हुई है, तो इसलिए दिखा रहे हैं कि तुम्हें फ्री की जमीन मिल जाए। मेरा नाम किरणपाल पांचाल है, मैं यहाँ का वर्तमान अध्यक्ष हूँ। ये अब से पहले भी इन्होंने कई बार प्रयास करा इसको कब्जाने का, हमेशा उनका प्रयास था वो विफल रहा। हम एकजुट हो गए, सब गांव के भी, इंडस्ट्री एरिया के भी सब लोग एकजुट हो गए, इकट्ठे हो गए, उनको यहाँ से भगा दिया गया। आज भी उनको बुलाया गया था 11 बजे, वो अभी तक नहीं आए यहाँ पर। ठीक है जी, बुलाया गया था? ये जो कोई किसाना है, किसाना का फोन आया था मेरे पास, तो उनको बुलाया गया था, वो आए नहीं यहाँ पर। ठीक है जी। और ये जो प्रॉपर्टी है, जो लेआउट पास होता है, वो लेआउट चेंज नहीं होता है। अगर मैं किसी को दान भी करूंगा ना इसको, तो वो दान लेने वाला भी वो उसको वही चीज बनाएगा, ना कि उसका लेआउट चेंज कर देगा। ऐसा है, जब ये एक दिल्ली हाउसिंग सोसाइटी थी, उन्होंने किसानों से जमीन एक्वायर करी थी, तो दिल्ली हाउसिंग सोसाइटी ने जब प्लॉट काटे थे तो रास्ते भी दिए थे, पार्क की जमीन दी थी, और ये जो जमीन दी थी ये एसोसिएशन की जो फैक्ट्री वाले अपने काम करेंगे उनके लिए कैंटीन के लिए जगह दी थी। हुआ ये कैंटीन के लिए जगह दे दी थी। अब बाद में कोई फर्जी आदमी आ रहे हैं कि ये हमारी जमीन है, जबकि ये लगभग 50 सालों से ऐसी पड़ी हुई है, और ग्राम समाज का इसमें हमेशा कूड़ा गिरता रहता है, लगभग 25-30 सालों से। और अब कोई मतलब गलत किस्म के आदमी आए हैं और रातों रात यहाँ कब्जा कर लेते हैं, जिसे हम सब लोग गांववासी जितने भी हैं, मैं यहाँ का पार्षद हूँ, स्थानीय पार्षद हूँ, सभी के सहयोग से इस काम को हम रोकने जा रहे हैं। जो अवैध कब्जा कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, रुकवा भी रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज पाल है, मैं स्थानीय पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।